मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, क्या होता है। आज पहुंच गए हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 12 में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके बारे में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक जान लेते हैं। ये बेचारे दो दोस्त थे, चुन्नू मुन्नू, है ना। अपना लैब में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक दिन ऐसी दिवाली का रात था, तार वार से कुछ रेडी कर रहे थे वो लोग। तार में करंट दौड़ता ही है। बगल में कैंपस पड़ा हुआ था, सॉरी कंपस, है ना। नहीं जानते हो तो आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। कंपस पड़ा हुआ था। जब ये बेचारा लाइट ऑन किया तो ये कंपस ऑन हो गया, है ना। मतलब कि ये दो चुन्नू मुन्नू भाई थे, मस्त तार वार सजा रहे थे। ये एक सजा रहा था, वो गया लाइट ऑन करने। जब वो लाइट ऑन करने गया तो ये कंपस ऑन हो गया, डिटेक्ट करने लगा, ये ऑफ हो गया, है ना। वहीं से इसको पता चला कि करंट से, करंट जब जाता है तो आदमी ऑफ हो जाता है और कंपस ऑन हो जाता है। कंपस क्यों ऑन होता है? क्योंकि कोई भी आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट अगर दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखता है, तभी कंपस ऑन होता है। और इंसान क्यों ऑफ हो जाता है? करंट दौड़ने लगता है उसमें। ठीक है, जो भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, नॉर्मल सिंपल सी बात है। एक प्राणी था ऑर्स्टेड्स, जो कि डिस्कवरी किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ठीक है, करंट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कवरी किया था। कौन? ऑर्स्टेड्स। ऑर्स्टेड नाम बहुत क्रिटिकल है, तुम लोग याद रखना, मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो लिखा हुआ, मैं ऐसे बोलता हूं, है ना। तो ये दो अलग अलग है, कौन है नहीं पता, जो भी। एक था यही प्राणी, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता था, कुछ ना कुछ करते रहता था। ठीक है, तो आसपास एक दिन क्या हुआ, उसका आसपास जब कंपस भी रखा हुआ था, ठीक है, और जब उसके सामने वायर भी था, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह भी था। जब वो स्विच ऑन किया किसी काम के वजह से, जब भी आसपास जो सर्किट था, तो देखा कंपस डिटेक्ट कर रहा है, कंपस हिल रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है। कंपस का जो नीडल है वो मूवमेंट कर रहा है। तो वो तभी मूवमेंट करता है कि कंपस का काम होता है, वो एक डायरेक्शन दिखाने के लिए काम का यूज होता है, और एक तो इलेक्ट्रिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए दो चीज काम आता है उसका कंपस का। एक डायरेक्शन दिखाता है, देखना शिप वगैरह में हमेशा कंपस वगैरह रहता है, मूवीज वगैरह तो देखे ही होगे, दिशा दिखाते हैं ना, कौन सा दिशा में जा रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब दिशा दिखाने के लिए कंपस का यूज करते हैं। ठीक है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड, आसपास कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। हमारा उड़ीसा में एक बहुत पॉपुलर है ये, मैं उड़ीसा का ही हूँ, ठीक है, हालांकि हूँ बिहारी, बस उड़ीसा का हूँ, बट हमारा उड़ीसा में एक मंदिर है कोणार्क टेम्पल। ठीक है, पहले, बहुत पहले, जब अंग्रेजों के जमाने में वहां एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ था, इतना बड़ा मैग्नेट कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर दूर जाता था। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सब कुछ पढ़ाऊंगा आगे, बस एक स्टोरी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर दूर जाता था। ठीक है, और वो जो कोणार्क टेम्पल है जस्ट समुद्र से सटा हुआ है, सी से सटा हुआ है पूरा। ठीक है, पहले तो और सटा हुआ था, अभी थोड़ा दूर चला गया। तो एक्चुअली जो भी शिप वगैरह जाता था ना, समुद्र में जाता था, तो कंपस से ही वो लोग डायरेक्शन पता करते थे कौन सा दिशा है, क्योंकि शिप में तो पता नहीं चलेगा, समुद्र के बीच में पता नहीं चलता है कौन सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कंपस से ही पता करते थे। बट जब शिप वगैरह कोणार्क टेम्पल के आसपास आता था ना, आसपास मतलब बहुत दूर दूर तक वो ऐसा करता था। ठीक है, काफी रेंज था उसका, तो उसका रेंज में अगर आ गया, ठीक है, वो शिप अगर उसका रेंज में आ गया तो उसका कंपस खराब हो जाता था। कंपस खराब क्या, वो जिस तरफ मैग्नेट दिखा रहा है उसी तरफ चल जाता था। अब ये कैसे होता है, मैं आगे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैग्नेट, मान लो ये कोणार्क टेम्पल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा समुंदर है। यहां कैसे दिखाऊं यार, रुक, तो एक एक्स्ट्रा ऐड करता हूं। ये था हम लोगों का, ये पूरा का पूरा समुंदर है ना। यहां पे हम लोगों का टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल। मेरे को बनाने नहीं आता है जैसा भी है, ठीक है। अब यहां पे कोई शिप जा रहा है, मान लो इसका रेंज, ये कोणार्क टेम्पल का जो है, मतलब कि रेंज है, यहां पर एक मैग्नेट, बहुत भयानक हैवी मैग्नेट था यहां पे, ठीक है, उसका रेंज मान लो यहां तक है। ठीक है, अब कोई शिप है, उसको जाना है, ठीक है, कोई शिप है, उसको जाना है सीधा। जैसे ही वो यहां पर ही आया, उसका रेंज में आया, उसका कंपस ना नॉर्थ पोल साउथ, कंपस क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से डिटेक्ट होता है, कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, आगे मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इसका कंपस अर्थ का नॉर्थ साउथ छोड़ के इस मैग्नेट का नॉर्थ साउथ के डिटेक्ट करने लगता था। तब
जो जा रहा है, मतलब कि जो शिप में है कैप्टन, वो क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा ना, ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल दिखा रहा है कंपास में, उसको थोड़ी पता है कि वो एक्चुअली में इस मैग्नेट का रेंज के अंडर में आ गया। इतना दूर दूर तक मैग्नेट का किसी का रेंज रहता नहीं था, ठीक है। फिर बाद में वही मैग्नेट को अंग्रेज लोग लेके चले गए। अभी कोणार्क टेम्पल है बट मैग्नेट नहीं है, ठीक है। कभी आओ विजिट करने कोणार्क टेम्पल। चलो, ये छोटा सा स्टोरी था उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल का और उसमें रहने वाले मैग्नेट का। बोला जाता है कि उसी मैग्नेट से पूरा का पूरा जो कोणार्क टेम्पल बना है ना, एक भी सीमेंट बालू, मतलब कि सीमेंट वगैरह मिट्टी वगैरह उसमें यूज नहीं हुआ है, ठीक है। उस पूरा का पूरा मैग्नेट ऐसा ऐसा मतलब कि स्टोन था रखा हुआ कि पूरा का पूरा मैग्नेट से चिपका, मतलब कि स्ट्रक्चर उसका बना हुआ था एक टाइप से। पूरा मैग्नेट ही उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को संभाल के रखा हुआ था, ऐसा था। छोड़ो, कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। तो पता चला डिस्कवरी क्या? इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो हम लोग को पता था कि मैग्नेट जो है, चुंबक, चुंबक जो है सिर्फ और सिर्फ लोहा या फिर दूसरा चुंबक वगैरह को या मेटल को अट्रैक्ट कर, कुछ कुछ मेटल्स होते हैं, देखेंगे आगे, सिर्फ उसी को अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। बट जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बोलते हैं एक्सीडेंटली पता चला कि एक्चुअली मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब कि इलेक्ट्रिक वायर वगैरह में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर वगैरह में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको भी डिटेक्ट करता है ना। ये पता चला, इसी से इन्वेंशन हुआ मैग्नेटिज्म, क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी से, यहां से स्टार्ट हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो अब इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। आपको पता चला क्या है ये, अब उसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेल जानना है, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है बेटा? मैग्नेट हम लोग सब देखते हैं, चुंबक है, एक सब्सटेंस है, मेटल है, कोई भी है, चीज है एक, ठीक है, जो आसपास का मेटल, लाइक आयरन हुआ, तुम लोगों का निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, इन लोगों को भी पूरा, निकेल कोबाल्ट उतना अट्रैक्ट नहीं करता बट फिर भी उसको भी करता है, ठीक है। निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, आयरन हुआ, इन लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक है। यहां पर लाइक पोल, जैसे कि हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे चार्जेस वगैरह नहीं थे क्या, वैसे इसमें मैग्नेट में भी होता है। पॉजिटिव अट्रैक्ट होता था, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता था, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, वो भी रिपेल होता, सॉरी उल्टा बोल दे रहा हूं। मतलब कि लाइक पोल जो रहता है वो रिपेल होता है, अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, मैग्नेट में। वही लाइक चार्ज रिपेल होते थे, अनलाइक चार्ज जो होते थे वो अट्रैक्ट होते थे, किसमें? करंट वगैरह जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले, चार्जेस वगैरह में, ठीक है। तो यहां पे भी लाइक पोल जो होता है वो रिपेल होता है, ठीक है, और अनलाइक पोल जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे देखो, नॉर्थ पोल साउथ रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, रिपेल करेगा, साउथ पोल रहेगा, रिपेल करेगा, रिपेल होता है एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो ऐसा, ठीक है, कोई भी एक मैग्नेट है ना, हम लोग कैसे डायरेक्शन वगैरह कैसे देखते हैं, ऐसे तो देखते हैं, कौन सा कलर है? पिंक लेता है। शिप वगैरह में, समुद्र में जो शिप वगैरह जाते हैं, बड़े बड़े शिप वगैरह, जहाज वगैरह जाते हैं, उसमें डायरेक्शन कैसे रहता है? कंपास के द्वारा। कंपास क्या है? वो एक फ्रीली सस्पेंडेड, यही है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट ही है, ठीक है। कैसे है कंपास? नेक्स्ट पीपीटी में बोला, नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो एक कोई भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्टेन कर दो, ठीक है, वो झूलता रहेगा मस्त, ठीक है। तो वो हमेशा अर्थ का नॉर्थ, इसका नॉर्थ पोल जो रहेगा वो अर्थ का नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा, इसका साउथ पोल जो रहेगा वो अर्थ का साउथ पोल की तरफ दिखाता है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। A freely suspended magnet always align in north south direction, ठीक है, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ को दिखाता है। आगे देखते हैं। अब ये मैग्नेटिक कंपास क्या है बेटा? ये देखो, मैग्नेटिक कंपास में ना एक नॉर्थ और एक साउथ पोल का छोटा सा पतला सा निडल का, मतलब कि ये रहता है, मैग्नेट लगा रहता है इसमें, ठीक है। एक टाइप से फ्रीली सस्पेंडेड रहता है वो, ठीक है, मैग्नेट, ठीक है। A magnetic compass is a device used to find the direction and detect magnetic field, ठीक है। दो काम आता है, पहले बताया था, ये डायरेक्शन देखने का काम आता है और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने का, आसपास कहां मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटेक्ट करने का काम आता है ये मैग्नेट, ठीक है। इट कंटेन्स अ स्मॉल मैग्नेटिक निडल दैट कैन रोटेट फ्रीली। एक स्मॉल, ये देखो निडल रहता है इसमें, मैग्नेटिक निडल रहता है जो कि फ्रीली घूम सकता है, वो इसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। द निडल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो निडल है ये भी अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग ही रहता है, ठीक है। इसका जो नॉर्थ रहेगा वो अर्थ का नॉर्थ रहेगा, इसका जो साउथ रहेगा वो अर्थ का साउथ रहेगा। हाँ, अगर आसपास कोई मैग्नेट आ गया तो अलग चीज है, ठीक है, वो फिर
मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल को डिटेक्ट करेगा ये, ठीक है। When placed near a magnet or a current carrying conductor, अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी अभी तुम लोग जान तो गए हो ना कि करंट में भी रहता है मैग्नेटिक फील्ड, फिर डिटेल में आगे में जानेंगे, बट इतना जान लो अभी। When placed near a magnetic or current carrying conductor, the needle deflects, showing the presence and direction of magnetic field, ठीक है। जब भी कोई मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में इसको रख दोगे, किसको, तुम लोगों का ये कंपास को रख दोगे, तो ये ना इसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा और बताएगा कि बेटा यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। समझ में आया कंपास क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या, सिंपल सी बात, मैग्नेट सबको पता है चुंबक होता है, फील्ड क्या, उसका आसपास का रीजन है ना, मतलब कि एक चुंबक के सामने में, जैसे कि देखो ये चुंबक है, चुंबक तो इतना ही बड़ा है ना, इतना ही दूर है ना, उसके सामने कांटी रखा हुआ है लोहा का, है ना, लोहा का पिन वगैरह जो भी रखे रहोगे वो यहां से खींच लेगा, यहां रहेगा यहां से भी खींच लेगा, यहां रहेगा यहां से भी खींच लेगा, यहां से भी खींच लेगा, बट यहां से नहीं खींच पाएगा, इसके ऊपर जब जाएगा तो नहीं खींच पाएगा। तो ये उसका रीजन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक टाइप से मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये इसका रीजन है एक टाइप से, ठीक है। मतलब कि मैग्नेट का वो रीजन जहां तक कि आप मैग्नेटिक फील्ड को फील कर, मतलब कि मैग्नेटिक का प्रेजेंस को फील कर सकते हो या फिर मैग्नेट का पावर वहां तक रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर ही फील किया जा सकता है, ठीक है। वो मैग्नेट में भी होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में भी होता है, ठीक है। चलो और क्या देखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। एक्चुअली इसका डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। ऑलवेज मतलब कोई भी एक पॉइंट है, हाँ, उसका हम लोग अगर हम लोग एक टाइप से बोलते हैं उसका नॉर्थ पोल एक कहीं भी रख दो, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या है पूछने से, तो नॉर्थ का डायरेक्शन ही उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at any point is taken as the direction of the north pole of the compass needle। नॉर्थ पोल का डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं, वही बोल रहा हूं, ठीक है। रिप्रेजेंट यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसको जिसका जो डायरेक्शन है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है वो भी पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया। हम लोग डायरेक्शन कहां से देखते हैं, नॉर्थ पोल से देखते हैं, क्योंकि साउथ पोल में लाइंस एंटर करेगा, नॉर्थ पोल से बाहर जाएगा। तो हम लोग का देख रहे हो ये जितना भी निकल रहा है सब डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल का ही डायरेक्शन है, ठीक है। यहीं से हम लोग डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। अब ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब लाइंस क्या होता है, सिंपल सी बात, डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक टाइप से लाइंस रहता है, या फिर आसपास का रीजन, फील्ड कितना दूर तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसको दिखाने के लिए हम लोग लाइंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, लाइंस आगे पढ़ लेंगे। वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर, ठीक है, जहां पर ही लाइंस जो रहता है क्लोज रहता है, ठीक है, वहां मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है बोल सकते हो, ठीक है। और जहां पर ही कम रहता है, लाइक दिस, ये सब में क्या है, कम है ना थोड़ा, तो यहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर दे आर फार अपार्ट इट इज वीक। मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो वीक हो जाता है जहां पर ही वो लोग दूर रहते हैं। ये देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस है, फील्ड लाइंस बोल लो या फिर मैग्नेटिक फोर्स बोल लो, लाइंस ऑफ फोर्स बोल लो, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, ये एक टाइप से एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। इमेजिनरी रीजन बोल लो, इमेजिनरी लाइन बोल लो, लाइन है तो लाइन ही बोल सकते हो, जो कि बताता है कि कितना दूर तक और कितना रीजन तक, ठीक है, कौन कौन सा रीजन तक तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। और यही लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को भी दिखाता है, ठीक है। दो काम रहता है इसका, आसपास कितना रीजन तक फैला हुआ है वो बताता है, और वो मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये बताता है, मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, दे शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि बताता है लाइंस कितना है और तुम्हारा मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस क्या क्या है। मैग्नेटिक लाइंस जो है वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, और कितना रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो चीज बताता है, ठीक है।
आउटसाइड द मैग्नेट फॉर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, अगर मैग्नेट के बाहर है, ठीक है, ऐसे देखो ये नॉर्थ से साउथ को जाएगा, ऐसा है ना, नॉर्थ से साउथ को जाएगा, ठीक है। बट इनसाइड द मैग्नेट ये क्या करता है, साउथ टू नॉर्थ चला जाता है। यहां से आएगा, देखो यहां से आया, अब वापस से इसी में घुस जाएगा, इसी में घुस जाएगा, इसी ऐसे 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 करके वापस से नॉर्थ में चला जाएगा। ऐसे ही आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ में जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा नॉर्थ से साउथ, और लाइंस का भी डायरेक्शन वही होगा नॉर्थ से साउथ, क्योंकि लाइंस ही तो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। बट इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके ये क्लोज लूप बनाता है, ठीक है, क्लोज लाइन इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, ठीक है। क्लोजर लाइंस स्ट्रॉन्गर फील्ड, फर्दर लाइंस वीकर फील्ड, वही दोनों चीज सेम है, ठीक है। इससे पहले वाले में बताया था, इसमें भी है, ठीक है। जितना ज्यादा क्लोज रहेगा लाइंस वहां पर ही फील्ड उतना ज्यादा रहेगा, जितना दूर रहेगा उतना कम रहेगा फील्ड। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, एज अ पॉइंट कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। ये जो फील्ड लाइंस है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। लाइक दिस, मान लो ये फील्ड लाइंस ऐसे करके इंटरसेक्ट हो गए, है ना, ऐसे करके इंटरसेक्ट हुए, तो अब इंटरसेक्ट होंगे तो उसका डायरेक्शन वगैरह देखो ऐसा आएगा, ऐसा डायरेक्शन आएगा, ऐसा दो अलग अलग डायरेक्शन आ गए। अब दो अलग अलग डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, क्यों, अगर मान लो इस कंपास को उठा के मैं यहां सेंटर में रखता हूं, ठीक है, डायरेक्शन कौन बनाता है, नॉर्थ पोल बताता है ना डायरेक्शन। अब नॉर्थ पोल इसका जो है, मान लो ये ब्लू कलर वाला नॉर्थ पोल है, अब ये ब्लू कलर वाला नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन में तो दिखाई नहीं सकता ना, एक इधर तो नहीं दिखाएगा ना, क्या ऐसा ऐसा ऐसे करके करते डिफ्लेक्ट करते रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों का कोई भी फील्ड लाइंस को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, समझ में आया, क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। चलो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दो टाइप का फील्ड होता है भाई, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। जनरली आप नॉन यूनिफॉर्म ही देखोगे सिंपली, ठीक है, बट कुछ ऐसे ऐसे जगह होते हैं जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, जैसे कि आगे आपका हो गया बिटवीन टू पैरेलल मैग्नेटिक पोल्स प्लेस्ड क्लोज, दो पैरेलल मैग्नेटिक पोल्स होंगे उनको रख दो। एक डिवाइस होता है सेलेनॉइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक में, और एक क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसे कुछ था, देख लेंगे लास्ट में उसका टॉपिक, ठीक है। ऐसे डिवाइस वगैरह में भी, वहां पे भी तुम लोगों को पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो पैरेलल होंगे, है ना, वहां पर फील्ड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। देखिए ऐसा वाला तो अभी हम लोग देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा था ना, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल सीधा जा रहा था, ठीक है, प्लेस्ड क्लोजर, छोड़ो। A uniform magnetic field has the same strength and direction at every point, यहां पर कहीं भी एक कोई भी एक पॉइंट रख दो, ये पॉइंट, ठीक है, इसका हर, यहां पर पॉइंट ले लो, यहां पर पॉइंट ले लो, यहां पे कहीं पे भी, ये पूरा का पूरा जो है यूनिफॉर्म है, इसका हर जगह उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम ही होगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो इतना दूर तक पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक पॉइंट पकड़ दो, उस पॉइंट का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन कंप्लीटली सेम होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल स्प्रेड, यहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल होगा, ठीक है। फील्ड लाइन समझ रहे हो तो, यही वाला बात कर रहे हैं हम लोग, कहां गया रे, ये वाला फील्ड लाइंस देख रहे हो कैसे घूम रहे हैं ना। अब ये फील्ड लाइंस जब घूमता है, ठीक है, यहां से यहां जा रहा है, तो देखो ये तो पैरेलल है नहीं, ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म है नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब मैं यहां पर कोई एक पॉइंट रख दिया, पॉइंट क्या, कोई भी एक चीज रख दो, ठीक है, एक नॉर्थ पोल रख दो, एक साउथ पोल रख दो। एक्चुअली नॉर्थ पोल साउथ पोल आता नहीं है, प्रॉपरली आता नहीं है, मतलब कि अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल आता नहीं है, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो वो जो है वो ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन बताएगा। वैसे ही अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखोगे तो वो ऐसे जाएगा, सीधा पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो याद रखना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है तुम लोगों का, हैज द सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, हर जगह में उसका डायरेक्शन और स्ट्रेंथ सेम रहेगा, और सारा का सारा लाइंस जो रहेगा वो पैरेलल रहेगा और इक्वल रहेगा। जस्ट उसका ऑपोजिट कर लेना नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ और डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स, हर पॉइंट में अलग अलग उसका स्ट्रेंथ रहेगा, अलग अलग उसका डायरेक्शन रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अनइवनली स्प्रेड और कर्व्ड,
हर जगह अनइवनली रहेगा और कर्व्ड रहता है, मुड़ा मुड़ा रहेगा, है ना, कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, मुड़ा मुड़ा सा रहेगा, ठीक है। क्लोज लाइन स्ट्रॉन्गर फील्ड, वाइड लाइन वीकर फील्ड, तीनों का तीनों पेज में वही चीज बताया है, ठीक है। क्लोज लाइन रहता है जो वहां पर स्ट्रांग रहता है, जहां पर दूर दूर रहेगा वो नहीं रहेगा। ये तो सारी जगह कॉमन है। बार मैग्नेट अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, जितना भी है सबका सबका यही तो एग्जांपल है, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू बार मैग्नेट, दो अलग अलग बार मैग्नेट अगर रहेंगे तो वहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे शो करेगा। एक तो अगर अनइक्वल रहे, मान लो दोनों अगर सेम पोल के रहेंगे, नॉर्थ पोल रहेंगे, या सेम पोल का यार और क्या, ठीक है, उसमें जब फील्ड लाइंस निकलेगा वो ऐसे जाएगा। अब यहां पर दिख गया बेचारा नॉर्थ, तो वापस मुड़ जाएगा, है ना। क्यों? लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, लाइक पोल रिपेल इच अदर। और अनलाइक चार्ज रहेगा, लाइक नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ से साउथ में चला जाएगा बेटा, है ना, नॉर्थ से साउथ में चला जाएगा। यही तो है डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन लाइक पोल्स फेस ईच अदर, ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल, फील्ड लाइंस बेंड अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा। व्हेन अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होता है, ठीक है, फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द अदर, ठीक है। फील्ड लाइंस क्या करेगा? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में चला जाएगा अगर अनलाइक पोल्स रहेंगे तो, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तुम्हारा एनसीईआरटी का क्या है यार, इसमें एक्टिविटीज में दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो क्या, एक ऐसा करके पेपर लेना, टेबल लो, इस टेबल में एक पेपर रखो व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का पेपर रख दिया, टेबल है, टेबल के ऊपर व्हाइट कलर का पेपर रख दिया, और ऐसे ही करके साउथ पोल और नॉर्थ पोल बना दो। साउथ पोल नॉर्थ पोल बना दो। क्या कारीगरी है, छोड़ना यार। जो भी, साउथ पोल नॉर्थ पोल बना दिए, ठीक है। अब आयरन फिलिंग्स उसमें छिड़क दो, ऐसे करके छिट 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 छिड़क दो। अब धीरे 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 ना उसको ऐसे 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 करके टिप करते रहो, टिप करते रहो। क्या होगा? आयरन फिलिंग ऊपर उठेगा, थोड़ा थोड़ा झटका से उठता है ना। अब कोई भी डस्ट पार्टिकल रहता है, कैसे ऐसे 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 करते हैं, तो कैसे डस्ट पार्टिकल कैसे उठता 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 है, होता है ना, वैसे ही थोड़ा छटपटाएगा बेचारा आयरन फिलिंग्स, और धीरे 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 नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे पहले जाके चिपक जाएगा, है ना, चिपक जाएगा। और बाकी का ऐसा करके डायरेक्शन बनाएगा, ये ऐसा 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 स्ट्रक्चर बनाएगा कि लगेगा कि नॉर्थ से साउथ का एक ऐसा करके कर्व बन रहा है। देख रहे हो, बन रहा है ना कर्व। तो घर में आयरन फिलिंग्स लेके आना, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा एक तो चुंबक लेके आना, करके देखना कैसा आएगा, बताना, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या है? प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन अ बोर्ड एंड कवर इट विथ अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। टू स्प्रिंकल, स्टेप नंबर 2 है स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ऑन द पेपर। थर्ड नंबर, जेंटली टैप द पेपर सो फीलिंग्स कैन मूव एंड अरेंज देमसेल्व्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टैप करते रहो ताकि फीलिंग्स अपने आप मूव होगा और अपने आप को अरेंज कर लेगा जैसे उसको रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आयरन फिलिंग्स फॉर्म्स कर्व पैटर्न अराउंड द मैग्नेट, एक कर्व पैटर्न बनाता है, कर्व, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा सा कर्व जैसा पैटर्न बनाता है। फीलिंग्स आर डेंस नियर पोल्स एंड स्प्रेड आउट अवे फ्रॉम पोल्स, ठीक है। डेंस होता है मतलब गाढ़ा होता है, या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर पोल्स के सामने बहुत ज्यादा मात्रा में रह जाता है, और बाकी सब जगह थोड़ा 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 छिटक जाता है ऐसे करके, है ना। लाइंस अपेयर टू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाता है कि लगता है कि लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ पोल के तरफ जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? अब कंक्लूजन क्या आता है? आयरन फिलिंग सो द शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यही आयरन फिलिंग्स जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अभी हम लोग पढ़े, उसका शेप बताता है और स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट अराउंड द मैग्नेट एंड फॉर्म अ डेफिनाइट पैटर्न, ठीक है।
पोल के पास जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, और आसपास अराउंड जो रहता है मैग्नेट फॉर्म्स अ डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न बनाता है। ठीक है, जैसे पैटर्न हम लोग देख रहे थे, कैसा बन रहा था पैटर्न, ये मैग्नेट लाइन था तो इधर से घूम के जा रहा था ऐसे, पहले तो ऐसे ऐसे जाया था, हालांकि सब का सब ऐसे घूम फिर के वापस इसी में आता है ना, जितना भी कर लो सब का सब ऐसे घूम घूम के इसी में आता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाय, ये तो सुना सुना लग गया रे, जग सुना सुना लगे रे। चलो, अब ये एक्सपेरिमेंट तो हम लोग देख ही चुके हैं, है ना, स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, सर्किट है, और सामने में एक कंपास रखा हुआ था। ठीक है, जब ये स्विच ऑफ था, नो करंट, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन। फिर स्विच ऑन कर दिया गया, यहां पर से सटा दिया गया, इसमें स्विच ऑन हो गया, तब ये अचानक से डिफ्लेक्शन होने लगा। ठीक है, एक सर्किट के सामने में ऐसे ही रखा हुआ था, एक्सीडेंटली ऐसा पता चला हम लोगों को नहीं, ये चाचा, क्या नाम है चाचा, ये चाचा जो है ना, यही चाचा अपना एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे, एक स्विच ऑन किए, बगल में कंपास रखा हुआ था, टिन 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 डिफ्लेक्ट होने लगा। तब बोला ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है बेटा, क्यों हो रहा है? वही चीज पता है, डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, यही किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, यही डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व्ड compass needle deflected as soon as the current flow through a nearby wire। एक वायर में सामने में जब करंट फ्लो कर रहा था तो देखा कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, हिल रहा है ना। दिस प्रूव्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, यही है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक किया, और ऐसे करके फाउंडेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिए, बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे पहले क्या था, इलेक्ट्रिक अलग था, मैग्नेट अलग था, अब दोनों को मर्ज कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया। ठीक है, समझ में आया? अरे ये कैमरा यहां पे क्यों रखा हुआ है अभी तक? मैं तो देखा ही नहीं था यार। कोई बात नहीं, आई थिंक समझ में तो आया होगा, ऐसा तो कुछ था नहीं बीच में। चलो आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकाल तो दिया, बोल तो दिया कि वायर में है, करंट दौड़ रहा है, तो करंट दौड़ रहा है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा। अब उनका डायरेक्शन वगैरह कैसा रहेगा वो कैसे पता चलेगा, वो बताए मैक्सवेल चचा, है ना, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं। मैक्सवेल चचा आए, बोले गुड गुड बोल दिए, बस निकल गया डायरेक्शन, ऐसे तो निकलता है ना। ऑस्ट्रिच को बोले क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकाल दिया, वेरी गुड, अब वेरी गुड बोल दिया, निकल गया डायरेक्शन। यही तो है गुड डायरेक्शन, ये वाला दिख रहा है। क्या बोला कि अगर ये मान लो कंडक्टर है ना, मैं अगर इसको ऐसे पकड़ाऊं, है ना, तो करंट इसमें से ऊपर फ्लो कर रहा है, ये अंगूठा मेरा थंब जो है वो दिखाएगा करंट का फ्लो, करंट का डायरेक्शन, और ये जो 4 फिंगर्स है ना मेरे, है ना, वो दिखाएगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ग्राउंड में होता है ना, चारों तरफ आसपास कितना रीजन होता है। ठीक है, मैग्नेट रखते हैं उसके चारों तरफ रहता है, रेडियस एक टाइप से, ठीक है, सर्कुलर रहता है। तो जब देखे कि करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो है डायरेक्शन क्या बोलते हैं इसको, तुम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि इधर से नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, यही तो है, करंट ऊपर, फील्ड चारों तरफ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मैक्सवेल थंब रूल क्या बोलता है, इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किए, कंडक्टर इन योर राइट हैंड विथ द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, झटका लगेगा, साफ हो जाओगे। इसका बात नहीं सुनना, पकड़ना मत कभी। ठीक है, देन द कर्ल्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, अगर कर्ल्ड फिंगर जो है, कर्ल्ड ये वाला है ना, ये वाला फिंगर जो है ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा।
वही थंब जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट, कर्ल्ड फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, खत्म। इतना ही तो था, और कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत इजी चैप्टर है यार। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो अ स्ट्रेट कंडक्टर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, देख रहे हो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके चारों तरफ होगा। ये कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इसको, कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है ये, ठीक है। अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट, अभी स्ट्रेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग राउंड पढ़ेंगे, है ना, इसीलिए बोल रहे हैं स्ट्रेट, नहीं तो नॉर्मल कंडक्टर बोलता। अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, जिसको हम लोग वायर भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा चारों तरफ, देख रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है, जिसका सेंटर हमेशा वायर ही रहेगा, समझ में आया, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, इसको अच्छे से ध्यान से देखना, कब कब, जब ये इसका स्ट्रेंथ, क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कब कब इंक्रीज करेगा। एक तो बेटा ये जो करंट जा रहा है वो इंक्रीज होना चाहिए, करंट इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर डिक्रीज, ठीक है, वायर का जो डिस्टेंस, एक टाइप से रेडियस, कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस पकड़ दो ना, जितना कम रेडियस उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर डिस्टेंस बोल लो, डिस्टेंस जितना कम उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज गिवन बाय, वही राइट हैंड थंब रूल, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर बताएगा तुम लोगों का डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है, बताया था मैं, अभी स्ट्रेट बताया, अभी सर्कुलर में ले आया, इसीलिए वहां पे स्ट्रेट बोल रहा था, है ना। अब ये सर्कुलर लूप में हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कैसा जाएगा, अब इसको बताने के लिए आपको 3D इमेजिन करना पड़ेगा। आसपास तो कुछ ऐसा है नहीं राउंड जैसा मेरे पास, इसको ले आता, रुक जाओ एक मिनट, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है, इसको इमेजिन कर लो, ये राउंड है, ठीक है, राउंड है ना, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अब सिंपल सी बात है, अगर ये रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का काम ही है कि वो वायर का, जो भी वायर में करंट दौड़ रहा है उसका चारों तरफ गोल गोल घूमेगा, है ना। तो ये है, अब इसके भी चारों तरफ गोल गोल घूमेगा ना, ऐसे 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 करके, मान लो ऐसा है तो ऐसे 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 करके गोल गोल घूमेगा पूरा चारों ऐसे करके, तो एक तरह से घुसेगा दूसरा से निकलेगा, ऐसा करके रहेगा, है ना। इसका भी सर्कल चारों तरफ एक टाइप से सर्कल बनाएगा ये, है ना। तो वही चीज दिखाया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा बीच में सेंटर में जो रहेगा बेटा, है ना, वो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक तो है सोलेनोइड, फिर वो कैसे बनाता है, सेंटर में है वो स्ट्रेट जाएगा, बट यहां पे चारों तरफ उसका बाकी ऐसे ऐसे सर्कल, देखो ये सर्कल बना रहा है ना, यही तो है बेटा सर्कल, सर्कल 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 ऐसा करके बनाता है, ठीक है। यही है करंट, अगर तुम लोगों का सर्कुलर लूप में अगर जाएगा तो ऐसे करके राउंड बनाता है, ठीक है। 11th 12th में जाओगे तो इसके बारे में न्यूमेरिकल आता है, बहुत बढ़िया आता है, अभी तो तुम लोगों का ऐसे नॉर्मल है। चलो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्कुलर लूप इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वो भी है, उसके अराउंड भी बनाएगा, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द वायर बट बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, बताया था सेंटर में जो है वो स्ट्रेट रहेगा और पैरेलल रहेगा, बट उसके चारों तरफ लाइक तुम लोगों का इसका ऐसा, ठीक है, उस तरफ वो जो उसका फील्ड रहेगा वो सर्कुलर रहेगा, ठीक है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज स्ट्रॉन्ग एंड नियरली यूनिफॉर्म, ठीक है, सेंटर में जो रहता है वो स्ट्रेट रहेगा, पैरेलल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, सब रहेगा सारे,
ठीक है, सबसे नियरली यूनिफॉर्म बोलते हैं, 100% यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, बट यूनिफॉर्म ही मानना तुम लोग, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, यहां पे भी स्ट्रेंथ कब इंक्रीज करेगा, पहले तो करंट इंक्रीज होना चाहिए बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे इंक्रीज होना चाहिए और रेडियस ऑफ द लूप इंक्रीज होना चाहिए। मान लो ये कितना टो वायर है, एक ही टो वायर को ऐसे राउंड कर दिया बेचारा, है ना, ऐसे करके। और भी कॉइल देखियो, हीटर कभी चलाए हो, हीटर का कॉइल रहता है तुम लोगों का, फिर तुम लोगों का रूम हीटर रहता है, उसमें कॉइल रहता है ना, देखना ऐसे करके देखो, ऐसे करके राउंड में रहता है, ठीक है, वो होता है कॉइल, ठीक है। वो कॉइल जब बनता है, मतलब बहुत सारा अगर बनाओगे तो वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्रीज होता है, तो कॉइल में इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दोगे तो कॉइल में इंक्रीज हो जाएगा, फिर करंट अगर इंक्रीज करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और रेडियस ऑफ द लूप डिक्रीज, यानी कि वही साइज डिक्रीज करो, है ना, रेडियस ऑफ द लूप, ये लूप का साइज जितना डिक्रीज करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, वही राइट हैंड थंब रूल, गुड, खत्म, डायरेक्शन निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड, देखो ये वाला है सोलेनॉइड, ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे गया, अब ऐसे करके कॉइल बना दिया, अब कॉइल बना दिया, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट गया। ये जो सोलेनॉइड है ना, पूरा कंप्लीटली एक टाइप से मैग्नेट का ही काम करता है, पूरा बार मैग्नेट जैसे ही काम करेगा बेटा ये, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ इस तरफ रहेगा, साउथ इस तरफ रहेगा, क्योंकि नॉर्थ से हमेशा जाता है, अच्छा इसे इधर उल्टा दिया हुआ है, यहां से जा रहा है ना, तो नॉर्थ इस तरफ रहेगा, जिस तरफ का डायरेक्शन रहता है उसी तरफ नॉर्थ पोल रहता है बाबू, ठीक है। इस तरफ नॉर्थ पोल रहेगा, इस तरफ साउथ पोल रहेगा, साउथ से नॉर्थ अगर जाएगा, अंदर में जाएगा साउथ से नॉर्थ, बाहर में जाएगा नॉर्थ से साउथ, यही है सोलेनॉइड, ठीक है। अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल मेड बाय वाइंडिंग मैनी सर्कुलर लूप ऑफ वायर क्लोजली, ठीक है, बहुत सारा सर्कुलर वायर को क्लोजली वाइंड करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है, बाइंड कर देते हैं, बन जाता है तुम लोगों का सोलेनॉइड, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तभी जाके इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देगा, अगले इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। व्हेन करंट फ्लो द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, जब करंट इसमें फ्लो करेंगे तो ये सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट के जैसे काम करने लगेगा, ठीक है। अभी जो मैग्नेट देख रहे थे ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी जैसे काम करने लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, इनसाइड वही चीज रिपीट करेगा ये, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहता है, लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में, तुम लोगों का सोलेनॉइड का अंदर में क्या रहता है तुम लोगों का, एक तो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, सीधा रहेगा, फिर पैरेलल रहेगा और इक्वली स्प्रेड रहेगा, सब जगह इक्वली स्प्रेड रहेगा, ठीक है, अंदर में, बाहर का बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। दिस शोज द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, यही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेगा तुम लोगों का सोलेनॉइड के अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड लाइंस स्प्रेड आउट लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, आउटसाइड में रहेगा, बार मैग्नेट के जैसे रहेगा, स्प्रेड करेगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा, ठीक है। वन एंड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एज बिहेव एज अ साउथ पोल, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस व्हेन, सेम चीज वहां पे भी, यहां पे भी करंट ज्यादा चाहिए, यहां पे टर्न्स ज्यादा चाहिए, और तीसरा याद रखना, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज इनसाइड द सोलेनॉइड, यहां पर जो इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर में जो रहता है वो सॉफ्ट आयरन कोर को यूज किया जाता है ताकि उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये है तुम लोगों का परमानेंट मैग्नेट, नॉर्मल मैग्नेट बोल सकते हो, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक, वही सोलेनॉइड जैसा नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें मैग्नेट रहता है, वही ये भी है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास करो, वही कॉइल वाला रहता है ये भी, ठीक है। इसमें भी तुम लोगों का मैग्नेट का जैसे बिहेव करता है, बार मैग्नेट जैसा। अब ये आयरन कोर के ऊपर लिपटा हुआ होता है ना। देखो, करंट थ्रो अ कॉइल वुड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, सर पूरा पढ़ते हैं इसको शुरू से। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल, ठीक है, इस कॉइल के थ्रू पास करेंगे, वुड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, ये भी वही सोलेनॉइड ही है, ठीक है। इट बिकम्स मैग्नेटिक ओनली व्हेन
करंट फ्लोज एंड लूजेस मैग्नेटिज्म। अच्छा क्या बोल रहा है, इट बिकम्स मैग्नेटिक ओनली व्हेन द करंट फ्लोज एंड लूजेस मैग्नेट व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ। वही सेम चीज यार, जब इसमें करंट दौड़ाएंगे तो ये मैग्नेट कैसे काम करेगा, स्विच ऑफ कर देंगे, करंट नहीं रहेगा तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसका भी स्ट्रेंथ वैसे ही कर सकते हो हम लोग, देख सकते हैं कैसे इंक्रीज करेगा। जब करंट इंक्रीज कर दो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो और सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करो यस, तो इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, सबके बारे में डिफरेंस है। बार मैग्नेट, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, तीन डिफरेंट चीजें, ठीक है। सबसे पहले नेचर कैसा होता है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, ये दोनों टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, नेचुरल रहता है, ये लोग करंट कॉइल रहते हैं, ठीक है। प्लस में आयरन कोर, इसमें साथ में आयरन कोर भी चाहिए, ये खाली करंट कॉइल रहता है, काफी रहता है, ठीक है। करंट दौड़ा दो कॉइल में, ये मैग्नेट बन जाएगा, उसमें आयरन में भी चाहिए, आयरन कोर भी चाहिए। और कैन नॉट बी चेंज्ड, इसका पोजीशन क्या बोलते हैं, इसका नेचुरल जो है मैग्नेट का पावर, मैग्नेटिक पावर, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, लाइट ऑफ कर दो, मतलब कि करंट सप्लाई जो है उसको ऑफ कर दो, बंद हो जाएगा ये, ठीक है। कैन बी इंक्रीज बाय करंट और टर्न्स। अच्छा इसका पावर कैसे बढ़ा सकते हो, ये इसको करंट बढ़ा दो, टर्न्स बढ़ा दो, उसका रेडियस को घटा दो, उसको भी कर सकते हो। और साथ में सॉफ्ट आयरन कोर भी लगा सकते हो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और इसमें इजीली इंक्रीज बाय वेरी स्ट्रांग विथ आयरन कोर, आयरन कोर लगा दो, सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा वो, ठीक है। पोल्स क्या होता है, इनका फिक्स्ड पोल रहता है, ठीक है। इसका पोल चेंज विथ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज करते हो तो उसका पोल चेंज हो जाता है, इसमें भी पोल चेंज विथ डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों का दोनों सेम, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खत्म हो गया, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, नहीं ये लास्ट नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक है, सॉरी। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू तुम लोगों का एक फोर्स जनरेट होगा, किसमें, कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो ये कंडक्टर, कंडक्टर क्या, कोई भी एक वायर पकड़ लो, कोई भी मेटल पकड़ लो जो कंडक्ट करता है, उसी को बोलते हैं। ये एक है मान लो तुम लोगों का करंट कैरिंग कंडक्टर, इस कंडक्टर में या एक मेटल में करंट आ रहा है, क्यों, हम लोग ने तार लगाया हुआ है, देखो करंट वायर, इलेक्ट्रिक वायर लगाया हुआ है ना। अब इसमें से हम लोग यहां पर करंट फ्लो कर दिए, है ना, करंट दे दिए इसको। अब करंट दिए तो ये देखो चुंबक से सटा हुआ नहीं है, है ना, बट चुंबक सामने में है उसका, ठीक है। अब इस कंडक्टर में करंट भी है और आसपास एक चुंबक रखा हुआ है। अगर चुंबक रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसमें ना एक फोर्स फील होगा, है ना, ये फील करेगा एक तो फोर्स, ठीक है। उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, है ना। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, ठीक है, it experience a force. This happens because moving charge जो रहता है करंट interact with the magnetic field, ठीक है। मूविंग चार्ज मतलब कि ये जो रहता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकता है, ठीक है, वो इंटरेक्ट करता है उसके साथ। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, अब फोर्स तो दे दिया, अब किस डायरेक्शन में देगा उसके बारे में भी जानना जरूरी है ना, वो भी पता चला, वो हम लोग को पता चला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अभी हम लोग का ये बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है देख लेते हैं, ये बताता है फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। देखो एक डायरेक्शन है करंट का, एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और एक डायरेक्शन है थर्स्ट और मोशन या फिर फोर्स बोल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड रूल, सबसे पहले इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना पड़ता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझ रहे हो, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। अब दो ठो 2D अगर पढ़े हो तो ये तो दो ठो तुम लोगों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ही, है ना, मतलब कि ये वाला इसके साथ परपेंडिकुलर है। अब तीसरा वाला जो रहेगा वो कहां पर रहेगा, तीसरा वाला को ऐसे रख दो, देखो, है ना,
ये वाला क्या, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर देखो ऐसा बन रहा है, कैसा बनेगा, हाँ ऐसा ऐसा, ठीक है, देख रहे हो, ये तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ही, है ना। अब ये भी परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, है ना। तब ये वाला तुमको बताएगा करंट कहां जा रहा है, ये वाला तुमको बताएगा तुम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, डायरेक्शन का है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये बताएगा तुम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ये तीनों फोर्स डायरेक्शन बताता है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जिसके अंदर में करंट दौड़ रहा है, चार्ज दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक फोर्स जनरेट करता है, उस फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए ये बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड सो दैट थंब डायरेक्शन, थंब रहेगा ऊपर का फर्स्ट, अरे क्या डायरेक्ट डायरेक्शन बता दिया है, ठीक है। ऐसे इसको स्ट्रेच करो, ऑल थ्री फिंगर्स आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, सारा का सारा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रख दो, जो कि मैं बताया था, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन सा क्या क्या डायरेक्शन बताता है। थंब बताता है तुम लोगों का डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फर्स्ट फिंगर, ठीक है, जिसको हम लोग इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और सेकंड फिंगर जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ द करंट बताता है, ठीक है, यूज इन द इलेक्ट्रिक मोटर, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं, और क्या। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, आप करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है। सबसे पहला तुम लोगों का रहता है करंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बोल लो या करंट बोल लो, करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। अब फोर्स किसमें किसमें, सब में ज्यादा ही होता है, ठीक है। करंट बढ़ा दो फोर्स बढ़ जाएगा, फील्ड बढ़ा दो फोर्स बढ़ जाएगा, वैसे भी करंट बढ़ाओगे तो फील्ड भी बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है ना, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो भी तुम लोगों का क्या बोलते हैं फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। लेंथ बढ़ा दो कंडक्टर का तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। और एंगल, एंगल याद रख लेना, मैक्सिमम फोर्स व्हेन द वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, और वायर को तुम लोग ऐसा पूरा खड़ा कर दिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड राउंड ही रहता है ना, तो उसको पूरा खड़ा कर दिए। अगर 90 डिग्री में है तो मैक्सिमम फोर्स तुम लोग फील करोगे, एंड जीरो फोर्स व्हेन वायर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जीरो रहेगा जब तुम लोग वायर जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रहेगा तो जीरो फोर्स रहेगा, फोर्स बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका 11-12 जब जाओगे तो वहां पर एक फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा मत जानो, कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल यहां पर इतना जान लो, अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर तुम लोगों का कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, रखा हुआ है परपेंडिकुलर में रखा हुआ है, तो वहां पर ही फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। और दोनों पैरेलल में है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। चलो खत्म। अब तुम लोग का आ गया लास्ट टॉपिक, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम। तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है ना, ऐसे इसी के थ्रू सप्लाई होता है। मान लो बाहर एक खंबा है ना, खंबे में कुछ तो है, अब उससे वायर गया है, 3 वायर जाएगा, है ना। ये रहता है लाइव वायर, ठीक है, ये मेन वायर रहता है, इसी के थ्रू करंट आ जाता है तुम्हारे घर में, इसीलिए इसमें रेड कलर का मार्क रहता है, ताकि रेड जो होता है वो डेंजर होता है, ठीक है। 220 वोल्ट का करंट इसमें जाएगा, दौड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे घर के बाहर एक देखना ऐसा करके ये लगे रहता है, क्या बोलते हैं, फ्यूज वगैरह लगे रहता है, उसमें फ्यूज निकाल दो, खत्म, फ्यूज लगा दो, पूरा घर का फ्यूज बाहर में लगे रहता है, ठीक है। अभी रहता है कि नहीं रहता है पता नहीं, मैं तो देखता नहीं, मेरे घर में जिस रेंट में रहता हूँ वहां पर तो है, ठीक है, रहता ही होगा यार, कैसे हट जाएगा, ठीक है। एक फ्यूज लगे रहेगा, फ्यूज निकालो, पूरा घर का बत्ती गोल। इसको तुम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मतलब कि जो कंपनीज वगैरह होते हैं, फिर गवर्नमेंट वगैरह, वही कंपनी क्या इलेक्ट्रिक ऑफिस वाले ही यूज कर सकते हैं, और कोई नहीं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक वायर जाएगा घर में, ये है तुम लोगों का अर्थ वायर, ठीक है, इसमें 0 वोल्ट रहता है, इसमें करंट नहीं रहता, ठीक है। एक रहता है तुम लोगों का न्यूट्रल वायर, ये ब्लैक कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो होता है इसमें भी करंट नहीं रहता,
ठीक है। अब ये रेड वायर गया, फिर यहाँ गया तुम लोग का इलेक्ट्रिक मीटर, बाहर में घर के बाहर देखना मीटर लगे रहता है, कितना यूनिट चल रहा है उसी से पता चलता है। तो मीटर भी है, तुम लोग यूज नहीं कर सकते, वो किलोवाट आवर के थ्रू तुम लोगों का बताया जाता है कितना किलोवाट आवर तुम लोगों का चला है, कितना यूनिट चला, ठीक है। उसके बाद वो घर गया, घर में सब में सेपरेट, सब में जाएगा, सेपरेट होगा, कहाँ कहाँ जाना है नहीं जाना है वो अपने हिसाब से दे दोगे, ठीक है। अब ये जो वायर है, ग्रीन वायर और ब्लैक वायर है ना, और रेड वायर, तीनों के तीनों एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े रहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, पैरेलल रहता है तो तुम लोगों को पता है वोल्टेज जो रहता है पैरेलल कनेक्शन में सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब सब में इक्वल रहता है, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 200 है तो 5 इसमें 5, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इक्वली ही जाता है सब में। जैसे कि यहाँ पर 200 वोल्ट 220 वोल्ट गया है तो सब में 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट जाएगा। अब पैरेलल कनेक्शन है ना, तो सब में जिसको जितना देना है दे सकते हैं हम लोग। पैरेलल कनेक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस वगैरह हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, देख लेना उसको। फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे कनेक्शन रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू अ होम इज एसी, याद रखना एसी अल्टरनेटिव करंट के थ्रू सप्लाई होता है, ऑफ 220 वोल्ट इन इंडिया, 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देगा। द डोमेस्टिक करंट हैज 3 वायर्स, 3 वायर रहता है। लाइव वायर जिसको हम लोग फेज वायर भी बोलते हैं, रेड कलर का होता है, कैरीज करंट, वो करंट कैरी करता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, कंप्लीट सर्किट, वो सर्किट को कंप्लीट करने में काम करता है, ठीक है, उसमें करंट नहीं रहता। लेकिन अर्थ वायर ग्रीन प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक्स, अर्थ वायर जो रहता है वो ग्रीन कलर रहता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह से बचाता है, ठीक है, किसी को झटका वटका ना लग जाए, ठीक है। मेन फ्यूज एंड एमसीबी प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। मेन फ्यूज और एमसीबी जो रहता है, आगे हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो जो है पूरा का पूरा घर को प्रोटेक्ट करता है, किससे, तुम लोगों का शॉक से और तुम लोगों का क्या शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से बचाता है पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीटर मेजर टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, इन किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक मीटर जो है घर में कितना टोटल का टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंज्यूम हो रहा है वो बताता है इन किलोवाट आवर यूनिट में, है ना। हाउस वायरिंग यूजेस द पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन होता है, इसीलिए इच अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज, 220 वोल्ट इसीलिए होता है। अप्लायंस वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में होता है, इसीलिए सब का सब अप्लायंसेस को 220 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है एंड सब अपना अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में होता है कि एक सर्किट अगर जल गया कोई टेंशन नहीं, दूसरा वाला काम कर रहा है, ठीक है, एक एप्लायंस को अगर लाइट ऑफ कर दूसरा वाला अपना आराम से काम करते रहेगा। तो ये इसका पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेजेस वगैरह है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है तुम लोगों का अर्थिंग, अभी जो हम लोग पढ़े थे ना अर्थिंग वायर, वही उसी के बारे में। अर्थिंग क्या होता है, देखो कोई भी अप्लायंसेस है, कुछ भी है घर का, ये घर का है, ठीक है, घर में भी अर्थिंग ऐसी करते हैं और कोई भी अप्लायंसेस में भी अर्थिंग ऐसी करते हैं। अर्थिंग से क्या होता है, कोई भी अगर करंट वगैरह मान लो लीक हो गया, ठीक है, कोई भी एक डिवाइस है, कोई भी एक लोहा का सामान है या फिर कुछ भी, तुम्हारे घर में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रहा है, ठीक है, दीवार में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ना ये वायर से कनेक्टेड रहेगा तुम लोगों का, ठीक है। मान लो ये एक डिवाइस है, इससे ऐसे करके एक वायर निकलेगा और सीधा जमीन में चला जाएगा, ठीक है, जमीन में चला जाएगा। अगर ये लीक हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अगर लीक हो रहा है यहाँ से, वो इलेक्ट्रिसिटी इस तार के थ्रू सीधा का सीधा जमीन में ट्रांसफर हो जाएगा, किसी को शॉक नहीं लगेगा, कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द मेटल बॉडी of an electrical appliances to the earth through a thick copper wire, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करता है एक थिक कॉपर वायर टू द अर्थ में कनेक्ट करेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ सेफ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इनटू द ग्राउंड इफ द अप्लायंसेस डेवलप अ लीक ऑफ करंट, ठीक है, ये डायरेक्ट करंट को, अगर करंट लीक हो रहा है उससे अप्लायंसेस से, सीधा का सीधा वो ग्राउंड में भेज देगा, बीच में कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द मेटल बॉडी फ्रॉम बिकमिंग लाइव, प्रोटेक्टिंग यूजर्स टू फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। सिंपल सी बात, शॉक वगैरह किसी को लगने नहीं देता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ओवरलोडिंग और एक्सेस करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवरलोड होता है, बहुत ज्यादा करंट अगर दे देगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। अब इससे बचाता है कौन, फ्यूज बचाता है। देखते हैं
ओवरलोडिंग कॉजेस व्हेन टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सर्किट। एक सिंगल सर्किट में बहुत सारा अप्लायंसेस को लगा दो, ठीक है, एक ठो बोर्ड है, ठीक है, उसमें घुसेड़ते जाओ घुसेड़ते जाओ घुसेड़ते जाओ, बड़ा बड़ा पावर का लगाते जाओ, तो सिंगल सर्किट एट द सेम टाइम, सिंगल सर्किट में बहुत सारा अगर लगा दोगे तो वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। दिस कॉजेज एक्सेस करंट टू फ्लो थ्रू द वायर। इसके वजह से एक वायर में बहुत ज्यादा करंट वगैरह फ्लो होने लगता है, ठीक है। एक्सेस करंट हीट्स द वायर एंड मे लीड्स टू शॉर्ट सर्किट और फायर हजार्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और आग भी लग सकता है, इसी तरह से तो होता है फायर हजार्ड, ठीक है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्यूज और एमसीबी ब्रेक्स द सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोडिंग टू प्रोटेक्ट द हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस करंट आने लगा, ठीक है, तो बीच में एक फ्यूज रहता है, देखते हैं ना, जब ज्यादा लोड हो जाता है ना, फ्यूज उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? कि जब ज्यादा लोड हो रहा है यानी कि उसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जा रहा है, तो फ्यूज क्या करता है, अपने आप को शॉर्ट कर देता है और घर को बचा लेता है, ठीक है, घर का वायरिंग वगैरह को बचा लेता है, ठीक है। देखो ये रहता है फ्यूज, ऐसा दिखता है तुम लोगों का, ठीक है। फ्यूज में जो देख रहे हो फ्यूज वायर, ये बहुत मतलब कि ऐसा मेटल का बना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर करंट ज्यादा फ्लो हुआ, थोड़ा सा भी अगर हीट ज्यादा हुआ, वो मेल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बताता है, ये सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। इट कंटेन्स अ थिन मेटल वायर दैट मेल्ट्स व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। बहुत पतला वायर रहता है जो कि ऐसा मेटल से बना था जो बहुत कम उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। व्हेन द फ्यूज वायर मेल्ट्स इट ब्रेक्स द सर्किट स्टॉपिंग द करंट एंड प्रिवेंटिंग फायर और डैमेज, ठीक है। करंट को मतलब कि जब खुद फ्यूज हो जाता है और करंट को आगे पास नहीं होने देगा, करंट आगे पास ही नहीं होगा तो फिर आगे शॉर्ट सर्किट ही नहीं होगा। फ्यूजेस आर कनेक्टेड इन द लाइव फेज वायर ऑफ द सर्किट, ठीक है। ये पूरा का पूरा लाइव फेज वायर, रेड कलर का जो वायर नहीं था क्या, उसी में कनेक्टेड रहता है, उसी के थ्रू, ठीक है। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट पास नहीं होने देगा उसके थ्रू, ठीक है। समझ में आया? चलो यहां तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये ऐसी है कंप्लीट हो गया। अब ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा आपका बेसिक्स क्लियर है या नहीं है। सारा का सारा बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कैरिंग करंट कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में रहता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में रहता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इज गिवन बाय, अराउंड अ कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड हम लोग कैसे करते हैं? थंब, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू, ठीक है। अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक, सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है? अब बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। इनसाइड अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, सोलेनॉइड के अंदर में क्या एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who discovered the magnetic effect of current? कौन डिस्कवर किया था? ओरस्टेड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्या? फॉर्म सर्कल, इंटरसेक्ट, नेवर, नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकता। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इंक्रीजेस, एक कंडक्टर में उसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड कब इंक्रीज करेगा? करंट डिक्रीज नहीं होना बाबा, डिस्टेंस इंक्रीज ना रहा बाबा, करंट इंक्रीज, करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, फोर्स, यहां पर फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे बताया था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल था ना ये वाला फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताता था, ठीक है। चलो force on a conductor is maximum when current and magnetic field are perpendicular, ठीक है। जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब फोर्स जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्पररी मैग्नेट है ना। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट लूप इज, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप, है ना, सेंटर ऑफ द करंट लूप, यहां पे
जो ऐसा करके आया था ना, सेंटर ऑफ द करंट लूप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एंड यूनिफॉर्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाएगा, हमेशा नॉर्थ से साउथ से जाना डायरेक्शन ही है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ही है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट गो फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ डिवाइस दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है कॉम्पस, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिकॉज इट चीप नहीं होता, इट बिकम्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड एंड लूज मैग्नेटिज्म इजिली। चलो, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी सोन यूजिंग, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी सोन यूजिंग आयरन फिलिंग्स, है ना। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो तुम लोग का नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसका टेस्ला होता है, तुम लोग का चैप्टर टॉपिक में या तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है ये, इसका आंसर होता है टेस्ला। चलो, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज रिवाइज्ड, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट अगर उसको रिवाइज कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा ना, रिवाइज, रिवर्स। इन डोमेस्टिक वायरिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट होता है ना। अ सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सॉफ्ट कोर इज यूज्ड, नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज नहीं होगा, करंट डिक्रीज नहीं होगा, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, ये वाला होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल डिपेंड्स ऑन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल डिपेंड्स ऑन, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ना, करंट इन द कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स, रेडियस ऑफ, ऑल ऑफ द अबव होगा, तीनों का तीनों होगा, ठीक है। चलो, the north pole of a magnet is placed near another magnet south pole, they north pole और south pole दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। फील्ड लाइंस आर क्राउडेड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहां स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर ही क्राउडेड हो जाएंगे फील्ड लाइंस। इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम एरो इंडिकेट्स क्या, डायरेक्शन बताता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायग्राम, एरो जो है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। अ फ्यूज वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये तो तुम लोगों का हीटिंग इफेक्ट यहां नहीं दिया, इस वाले पहले वाले चैप्टर में था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ज्यादा हीट हो जाता था इसलिए फ्यूज शॉर्ट हो जाता था और आगे बचा लेता था आप लोगों को। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहां यूज होता है, अच्छा इसका यूजेस तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये क्रेन्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। The magnetic field at the center of the loop increases when current increase, current increase करेगा तो वैसे भी increase करेगा, है ना magnetic field। Which type of current is used in household supply in India, AC current, ठीक है। Earth wire is used to safety, ठीक है, heating नहीं safety होगा। चलो, the strength of an electromagnet increases when, electromagnet का strength कब increase होगा, current is decreased, wooden rod is placed, the number of turns in the coil increase, number of turns increase होगा coil का, तो electromagnet का strength भी increase हो जाएगा। when the current is switched off in an electromagnet is become permanent, become strong, become lose its magnetism, इसका magnetic power lose हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ, पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश किया, आशा है कि समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं हुआ देखा जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।